नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स फंडामेंटल पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक की सीरीज़ में आज हम लोग 10th क्लास की एक्सरसाइज 8.2 को शुरू करने जा रहे हैं और ख़त्म भी करने जा रहे हैं। पहले क्वेश्चन में दोस्तों कई पार्ट्स हैं, लेकिन हम सभी पार्ट्स को नहीं लगाएंगे क्योंकि लगभग सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो मैं 5 क्वेश्चंस में से आपके लिए केवल 2 क्वेश्चन लगाने वाला हूं और वो लगाऊंगा कि अगर आप वो लगा लेंगे कि तो उनके बाद आपको सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन को ले रखा है। आप सेकंड क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखिए, एक चीज तो आपको इसमें जरूरी है और वो ये कि आपको सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए, और ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में पूरी कराई है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है तो सबसे पहले जाइए आप पुरानी वीडियोस को देख लीजिए, बहुत कम टाइम लगेगा, और उसके बाद आप तुरंत एक्सरसाइज को करने के लिए आ जाइए। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है अपना लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखिए जरा 2, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, उसका स्क्वायर कर देना है हमें। तो आपको याद होगा tan 45 की वैल्यू होती है 1 और उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि टेबल आपको याद रखना है। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है बताएंगे आप? सोचिए जी, √3/2, और इसका क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपको अच्छे से मालूम है, √3/2 इसकी भी वैल्यू होती है, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। अब देखिए ये तो सेम टर्म्स है ना, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। अब प्लस और माइनस में तो ये तो गए, यहाँ क्या बचा 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कि कितना आंसर आ गया 2। तो दोस्तों ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब मैं एक थोड़ा सा और कठिन सा क्वेश्चन कर लेता हूँ जो आपकी नज़र में कठिन रहेगा हो सकता है। तो आइए अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, पहले के 3 को। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है, अब वैल्यूज तो याद होनी चाहिए आपको। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, इसके बाद sec 30 की वैल्यू याद है आपको? देखिए cos 30 की वैल्यू अगर आपको याद है तो आप उसको उल्टा कर सकते हैं। cos 30 कितनी होती है, √3/2, तो इसकी कितनी होगी 2/√3। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, sin 30 की वैल्यू जितनी होती है उसका उल्टा कर देना है तो आ जाएगी cos 30 की वैल्यू, मतलब। ठीक है, तो sin 30 की होती है 1/2, तो ये कितनी आ जाएगी 2/1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए जरा। ये तो लिखा रहेगा 1/√2। ठीक है, इनके आप डिनोमिनेटर को सेम करिए, एलसीएम लीजिए। तो ये 2 1 जा 2 एंड प्लस √3 2, यानी 2√3, और अपॉन में क्या चल रहा है, √3। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं इसे पलटने वाला हूँ। कैसे, 1/√2 इंटू √3 चला जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाता है, ये ऊपर आ जाता है, और इनका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये नीचे क्या बचेगा, 2 + 2√3। ठीक, अब देखिए ज़रा ये क्या है, इधर मैं कर रहा हूँ इस तरफ। ये लिखा हुआ है √3/√2, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, ले लो 2 कॉमन, बाहर ले लो 2। क्या बचेगा यहाँ 1 + √3। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, असल में हम लोग के लिए ज़रूरी होता है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल नंबर ना हो, एक रैशनल नंबर बन जाए। तो उसके लिए रैशनलाइज कर देंगे इसका डिनोमिनेटर। सबसे पहली चीज़ तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि √2 रैशनलाइज हो जाए। उसके बाद अगर इस ब्रैकेट के नंबर को रैशनलाइज करना हो, आपने 9th में अच्छे से पढ़ा है कि 1 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जिसका मल्टीप्लाई नीचे किया है उसी का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर देंगे। क्या आएगा भाई, √3 × √2 कितना आएगा, √6। यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस √3, और क्या बचेगा, है ना। इधर भाई क्या क्या होगा, 2 तो पहले से है, √2 × √2 कितना हो जाएगा 2, और a + b × a - b, यानी कि a² माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या बच रहा है भाई, आप देखिए, √6 बन जा √6, और इधर मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18, है ना। इधर चल रहा है 2 2 जा 4, और इधर क्या चलेगा 1 माइनस 3। अब इन्हें आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, √6 माइनस √18, और 4 × 1 - 3 करेंगे कितना बचेगा, -2। ठीक है, तो कितना आ गया, √6 माइनस √18/4 2 जा 8। अब अगर आप चाहते हैं कि आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नंबर ना रहे तो आप माइनस का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। माइनस का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दीजिए नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा √18 माइनस √6/8। भाई साइन चेंज कर दिए मैंने, न्यूमिनेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ,
ठीक है, और ये तो √6 है, 2 2 जा 4 3 जा 18 और अपॉन 8। ये एनसीईआरटी के हिसाब का आंसर है। आप चाहें तो यहाँ भी खत्म कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ और पहले भी खत्म कर सकते हैं, है ना। तो ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, है ना। आप क्वेश्चन पढ़िए, सामने क्या लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन है कि हमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है, जबकि लिखा हुआ है 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, और बताना है ये पूरी वैल्यू किसकी वैल्यू होने वाली है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं भाई, और क्या करेंगे। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू बताओ सबसे पहले तो कितनी, क्या 10 60 की पता है ना, 10 30 की बता दो। 1 अपॉन √3, करेक्ट। अच्छा फिर 1 प्लस, फिर से 10 30 की वैल्यू बताओ, 1 अपॉन √3, लेकिन इस बार क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, कर दो। अब देखो ये क्या है, 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1, तो √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा। तो ये क्या हो गया, 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन √3, 3 को ऊपर ले जाओ, 3 चला गया ऊपर, ये क्या हो गया 3 प्लस 1 इज 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये देखो यहाँ देखना बहुत अच्छे से, ये है 3 अपॉन √3 इंटू 2। अब आप इस 3 को क्या लिख सकते हैं मालूम है, देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू √3 इंटू √3, और वही मैं लिखने जा रहा हूँ। तो √3 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू 2, √3 से √3 काट दो, क्या बचा √3 अपॉन 2। सोचो जरा ये किसकी वैल्यू होती है, अपने ऑप्शंस में मैच करो, आपको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं सारे, तो ऑप्शंस अलग अलग दिए हुए हैं। क्या ये वैल्यू sin 60 की है, बताओ, पहचान गए, यस, पहला ही ऑप्शन सही है, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, पूरी की पूरी sin 60। यही ऑप्शन क्या हो गया हमारा आंसर। बाकी आप चेक कर लीजिए, किसी की भी √3 अपॉन 2 नहीं है, ना cos 60 की होती है, ना tan 60 की होती है, और ना ही sin 30 की वैल्यू होती है। देखो भाई अब क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड का। इसमें दिख रहा है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, बहुत आसान क्वेश्चन है। बताओ जरा 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसका स्क्वायर भी कर दो। कहोगे क्या फर्क पड़ेगा स्क्वायर करने से, नहीं करना, नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। 1 प्लस 10 45 की वैल्यू कितनी है, 1, फिर से स्क्वायर कर दो, है ना। तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या होता भैया, 0 अपॉन 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2, और ये वैल्यू किसकी है, 0 की। बताओ 0 किसकी वैल्यू होती है अपने ऑप्शंस के हिसाब से, क्या tan 90 की वैल्यू 0 है, या फिर 1 ही आ गया है। sin 45 की वैल्यू 0 है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसमें ऑलरेडी दिया हुआ है 0, और हमारा ऑप्शन भी कितना आ चुका है, 0। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कि अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें कहा गया है कि sin 2a बराबर होता है 2 sin a के, लेकिन केवल किस कंडीशन में, हमेशा तो होता नहीं ऐसा। तो देखिए हम लोग क्योंकि 10th क्लास में है, इसलिए हम लोगों के पास थोड़े से विकल्प कम है, तरीके कम है। हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ऑप्शंस रख के चेक करेंगे कि किस में ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। सबसे पहला ऑप्शन हमारा कौन सा है, 0। तो हम ऐसा करते हैं कि a को 0 रख के देखते हैं सबसे पहले। तो लेफ्ट हैंड साइड को चेक करिए जरा, तो यहां पे क्या होगा, sin 2 इंटू 0, इससे क्या आ जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू तो मैंने आपको याद कराई थी, वो कितनी होती है, 0, ठीक है। इधर पे चेक करिए जरा, 2 sin 0, a की वैल्यू 0 रखना है, राइट हैंड साइड ले रहा हूं मैं यहां पे, तो क्या हो जाएगा भाई, sin 0 की वैल्यू 0, और 2 इंटू 0 कितना होगा भाई, 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंडीशन एक दूसरे को सेटिस्फाई करती है, लेकिन केवल और केवल किस कंडीशन में, इफ एंगल कितना होना चाहिए, सॉरी a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, उस कंडीशन में तो ये सेटिस्फाई करेगा। बाकी अगर आप 30 रख के देखोगे, 60 रख के देखोगे, या 0 रख के देखोगे, तो खुद करके देखना इसको, 60 30 में बिल्कुल भी ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं आएगी। तो इससे ये साफ होता है कि 0 होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए सेकंड के 4th क्वेश्चन में भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और करना काम हमें वही है कि केवल वैल्यूज रखना है यार। देखो बार बार वही काम है। 10 30 की वैल्यू कितनी है भाई, बताओ जरा, 1 अपॉन √3, और 1 माइनस फिर से 10 30 की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3, लेकिन इसका स्क्वायर, ठीक है, स्पीड से करो भाई, 2 अपॉन √3, 2 1 जा 2 अपॉन √3, और 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है। तो 2 अपॉन √3, इसके डिनोमिनेटर कर लो सेम, यानी 3 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है, पूरे में अपॉन है यहाँ पे। अब देखो क्या होगा यहाँ पे,
2/√3/2 केवल 3। ठीक, क्या होगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 × 3/2 × √3। ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इधर पे देखो जरा, 3 को मैं फिर से लिखने क्या जा रहा हूं, √3 × √3 और अपॉन में क्या लिखा है, √3। √3 से √3 कैंसिल, केवल कितना बचा, √3। बताओ जरा कि √3 किसकी वैल्यू होती है आपके ऑप्शंस में, क्या cos 60 की, नहीं, sin 60 की, ये भी नहीं, tan 60 की, यस, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, यानी कि √3 की वैल्यू कितनी हो गई, tan 60। यही ऑप्शन हमारा होगा सही, बाकी सारे ऑप्शंस हो जाएंगे गलत। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए इसमें दिया गया है tan a + b बराबर कितना है, √3, जबकि tan a - b बराबर कितना है, 1/√3। अपन लोगों को फाइंड करनी है a की और b की वैल्यू। बड़ी आसानी से फाइंड की जा सकती है। ऐसा एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा, हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी लगाया था, है ना। तो देखिए जरा, आप बताइए मुझे कि √3 tan के मामले में किसकी वैल्यू होती है। अच्छा, tan के मामले में बताना है क्योंकि यहां पे इक्वल सिद्ध करवाना है ना अपन को। तो आप बता रहे हैं इस समय, जो मुझे आवाजें आ रही हैं फोन में से, आप कह रहे हैं tan 60। ठीक है, और फिर मैंने ये भी कहा था आप tan से tan को काटेंगे बिल्कुल नहीं, बल्कि कंपेयर करेंगे इस बेसिस पर a + b कितना हो जाएगा, 60। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, राइट। ठीक है, सेम आप काम यहां करिए, tan a - b, बताइए जरा 1/√3 tan के मामले में किसकी वैल्यू होती है। जवाब साफ है आपका, tan के मामले में होती है 30 की वैल्यू। इससे कंपैरिजन के मामले से ये भी साफ है कि a - b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मेरा मन कर रहा है मैं दोनों इक्वेशंस को एक के नीचे एक लिख दूं। एक तो पहले से लिखी हुई है, दूसरी लिख देता हूं उसके नीचे, ये इक्वल टू है 30। ये इक्वेशन नंबर 2 है। बताओ जोड़ दूं कि घटा दूं, कैसे सॉल्व करते हैं लीनियर पेयर इक्वेशन वाले, है ना। बताओ जरा, जोड़ देता हूं, b से b कैंसिल, a + a, 2a 60 + 30 90, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 90/2, यानी कि 45 डिग्री। अच्छा, a की पता चल गई, अब b की तो यहां पता चल ही जाएगी, है ना। किसी भी इक्वेशन से पता कर सकते हो। पहला इक्वेशन क्या था, a + b इज 60, a की जगह रख दो 45 + b बराबर 60। भैया कितना आ गया b, 15। 60 में से 45 घटा के देख लेना कितना आएगा, 15। तो a की वैल्यू भी आपको मिल गई और b की वैल्यू भी आपको मिल गई। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, 4th क्वेश्चन हम लोगों के मनपसंद क्वेश्चन जैसा है। इसमें बताना है ट्रू और फॉल्स, और जहां ट्रू और फॉल्स मिल जाते हैं तो मन करता है कि अरे वाह कितने आसान क्वेश्चन आ गए। लेकिन यहां मामला ऐसा है नहीं, क्योंकि जस्टिफाई भी करना है कि रीजन आखिर है क्या ट्रू का और फॉल्स का। जो यहां लिखा हुआ है देख के मन कर रहा होगा कि इससे बड़ी सच बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। साइन का मल्टीप्लाई ए में कर दो तो साइन ए हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई बी में कर दो तो साइन बी हो जाएगा। वो तो यही लिखा हुआ है, साइन ए इंटू साइन बी। फिर गलत क्या है, कहां पे गलत है, कहीं पे नहीं। देखिए बहुत बड़ी गलती होने वाली है, ऐसा नहीं होता है। चेक कर ले वैल्यूज रख के। अब वो वैल्यूज रखना जो पहले मैं बताता हूं, ठीक है। वैल्यूज रख के देख लो, ए की वैल्यू रख देते हैं अपन 60 और बी की वैल्यू कितनी रख के देख लो 30, ठीक है। ए 60 ले रहे अपन, बी 30 ले रहे। देखिए मान के करना पड़ेगा अपन को, बाकी काम नहीं चलेगा नहीं तो फिर, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। साइन ए की वैल्यू कितनी रख दूं 60, बी की कितनी रखवा रहे हो 30, और क्या, ये लो साइन 60 + 30 कितना होगा, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू भैया कितनी होती है 1, ठीक है भाई। अब प्रार्थना करो ईश्वर से कि राइट हैंड साइड भी इतनी आ जाए, और अगर ना आई तो गलत हो जाओगे। साइन ए की वैल्यू कितनी मानी अपन ने 60, साइन बी की वैल्यू कितनी मानी अपन ने 30। अच्छा, अब साइन 60 की वैल्यू तो बता दो यार, याद है √3/2, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अरे ये क्या आ गया भैया, √3 + 1/2। ये इसका संबंध दूर दूर तक 1 के साथ नहीं है यार, बहुत अलग वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब हो गया है साफ कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये है पूरी तरीके से फॉल्स। दोस्तों, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अगर हम थीटा की वैल्यू को इंक्रीज करते चले जाएं तो जो हमारे साइन थीटा की वैल्यू होगी उसमें भी लगातार वो वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसको चेक करके देखते हैं भाई। देखिए सबसे पहले लिखिए साइन 0 कितनी होती है वैल्यू 0। इसके बाद अपन को पता है साइन 30 की, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1/2, ठीक है। इसके बाद आपको किसकी वैल्यू पता है साइन 45 की, ये होती है 1/√2। ये तो सच है, जैसे जैसे हम लोग थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी ये वैल्यू भी बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद क्या होती है साइन 60 की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है
√3/2, 3/2। यहाँ तो वैल्यू बढ़ रही है, सब ठीक चल रहा है। इसके बाद आपने क्या पढ़ी, sin 90, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अरे वाह, बिल्कुल सही है। ये तो लगातार थीटा के बढ़ने के साथ साथ वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन ऐसा केवल तब तक है जब तक आप 10th में हैं। असल में जिस दिन 10th क्लास के बाद 11th क्लास में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि अगर 90 से भी ऊपर हमने एंगल बढ़ा दिया तो एक बार फिर से इस फंक्शन की वैल्यू नीचे आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि रियलिटी तो यह है कि कभी भी साइन की वैल्यू 1 से ऊपर जाती ही नहीं है। देखिए, मैं ग्राफ पढ़ाना नहीं चाहता हूं आपको अभी, लेकिन मैं बता दूं आपको कि साइन का जो ग्राफ बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार ऐसा होता है पहले कि साइन की वैल्यू लगातार बढ़ती चली जाती है, और जब मैक्सिमम पहुंच जाती है 90 डिग्री पर, आप 11th में इसको π/2 के रूप में देखेंगे, अभी नहीं, उसके बाद फिर ये कम होना शुरू हो जाती है, और एक टाइम के बाद फिर ये नेगेटिव होना भी शुरू हो जाती है, और नेगेटिव होने के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू होती है और फिर से बढ़ने लगती है पॉजिटिव। तो आप देख पा रहे हैं ना कि ये नहीं हम लोग कह सकते कि थीटा अगर इस लाइन पे हम बढ़ाते जाएं तो साइन की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ती जाएगी, नहीं, वो बढ़ेगी कम होगी, फिर बढ़ेगी फिर कम होगी। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी 10th क्लास में हैं तो ये कह सकते हैं कि हाँ, अगर 0 डिग्री से लेकर 90 तक थीटा को बढ़ाया जाए तो जो वैल्यू होती है साइन की वो लगातार क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। अब एक इसी तरीके का क्वेश्चन देखते हैं, मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 में। देखिए, अब आप देखिए कॉस की वैल्यू। अब स्टेटमेंट जो अपना लिखा हुआ है असल में वो कॉस के लिए लिखा हुआ है। वो कह रहा है कि थीटा में अगर बढ़ाते जाएं तो कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो भी लगातार बढ़ती चली जाती है। क्या ये बात सच है? तो चेक कर लेते हैं भाई। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। इसके बाद कॉस 45 की कितनी होती है 1/√2। कॉस 60 की 1/2। कॉस 90 की 0। ये तो उल्टा हो गया मामला, थीटा की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं और कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है। 1 से चले थे हम 0 पे आ गए, लेकिन ये पूरा सच नहीं है, अभी तो कम हो रही है, लेकिन इसका ग्राफ चलता है ऐसा कॉस का। देखिए, पहले वैल्यू कम होती है, उसके बाद अभी और कम होगी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम होगी। तो देखिए, इसीलिए मैं 10th के लेवल पे फिर से बात कर रहा हूं कि 10th के लेवल पे हमें ये कहना पड़ेगा कि नहीं, अगर थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक बढ़ाई जाए तो जो असल में कॉस थीटा की वैल्यू होती है वो बढ़ती नहीं बल्कि क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से कैसा है, अभी फॉल्स है, अभी अपने हिसाब से फॉल्स है। अब देख लेते हैं जरा फोर्थ स्टेटमेंट को। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है भाई? अरे भाई, फोर्थ स्टेटमेंट में तो बड़ी अजीब बात लिखी हुई है। इसमें लिखा हुआ है कि थीटा की सारी वैल्यूज के लिए साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के क्या होता है, इक्वल। तो सारी वैल्यूज तो छोड़ो, अपन कोई एक वैल्यू उठा लेते हैं। ऐसा करें, थीटा इक्वल टू 90 ले लें। चलो लेके देखो, साइन 90 इज इक्वल टू कॉस 90। क्या ये सच है? बताओ, क्या ये सच है? साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। क्या 1 इक्वल टू 0 होता है? नहीं होता ना। ऐसा बहुत ही कम चांस है, केवल एक चांस है, और वो कहां है, साइन 45 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस 45 के। इसके अलावा थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमें नहीं मिलने वाला भी 10th क्लास में 0 से 90 डिग्री के बीच में कि हमारी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाए, कॉस थीटा हो जाए। तो केवल और केवल 45 के लिए है, वो कह रहा है सारी वैल्यूज के लिए। सो नहीं भैया, सारी वैल्यूज के लिए तो ऐसा नहीं होने वाला है। चलते हैं लास्ट स्टेटमेंट की ओर। ये तो निकल गया फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन भैया कह रहा है कि अगर एंगल की वैल्यू 0 है, अगर ए की वैल्यू 0 है तो उसका कहना है, क्वेश्चन का कहना है कि तो ये नॉट डिफाइंड है। कॉट ए जो होगा नॉट डिफाइंड होगा, है ना। यानी मतलब ये कि कॉट 0 जो होगा वो नॉट डिफाइंड होगा। ये तो पढ़ा है, tan 0 की वैल्यू क्या होती है 0, लेकिन कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइंड या अनडिटरमाइंड। पढ़ा है ना। तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से कैसा है, ट्रू है। तो देखिए दोस्तों, ये एक्सरसाइज हम लोगों की पूरी हो गई। इसमें हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने जरूर 2 लगाए हैं केवल आपके लिए, लेकिन बाकी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। केवल आपको वैल्यूज रखनी है और एक नॉर्मल सी फ्रैक्शन को सॉल्व करते चले जाना है। रूट के कुछ नंबर्स आएंगे, उन्हें भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आप 10th क्लास में हैं, है ना। इसके बाद अब हम लोग जो 8.3 एक्सरसाइज आएगी, पहले उसका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज को भी कवर करेंगे। बहुत जल्दी हम लोग ये चैप्टर पूरा करने वाले हैं। आप बने रहिएगा इस सीरीज के साथ में। पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम लोग इस सीरीज में कवर करने जा रहे हैं। तो मिलता हूं मैं आपके साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।